Here in this video I am going to talk about that how does the air get polluted. We are aware about it कि जो हमारा एयर है उसका क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रहा है nowadays. तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एयर है वो ख़राब हो रहा है तो उसका कुछ कारण होगा एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट. सो वी कैन कंक्लूड कि जो एयर है उसका क्वालिटी ख़राब होने का मतलब है उसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एयर पॉल्यूटेंट्स. तो द सब्सटेंस विच कंटामिनेटेड द एयर. तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एयर को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते, ख़राब करते हैं. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द एयर पोल्यूटेंट. तो समटाइम्स सच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. तो कई बार क्या होता है कि ये जो आपके एयर पोल्यूटेंट है ये नेचुरल रिसोर्सेज से भी आ जाते हैं. जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, तो ये कहाँ से अराइज होता है. ये या तो वोल्केनो इरप्शन से हो सकता है, मतलब जो वोल्केनो फट जाता है, या फिर जब आपका फॉरेस्ट फायर हो जाता है, मतलब जंगल में आग लग जाती है, देन ऑल्सो एयर पोल्यूटेंट इंक्रीज हो जाते हैं आपके एयर के अंदर, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है. Now the thing is, pollutants are also added to the atmosphere by the certain human activities. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल सोर्सेज के ही कारण जो है आपका एयर का क्वालिटी ख़राब हो रहा है. ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से आपका एयर का क्वालिटी ख़राब हो रहा है. मतलब हम लोगों की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जिसके वजह से पोल्यूटेंट जो है वो क्या हो रहा है, आपके एटमोसफियर में ऐड हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, जो कि आपकी एयर को ख़राब कर रहा है. अब वो पोल्यूटेंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ का धुआं आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ का कितना स्मोक जो है वो कितना डार्क कलर का है और इसका बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होता है. सो वी कैन से कि जो फैक्ट्रीज़ है का धुआं होता है, पावर प्लांट है या ऑटोमोबाइल्स है, दैट मीन्स आपके व्हीकल्स जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, या फिर बर्निंग ऑफ अ फायर वुड एंड डंग केक, जो गाँव में गोबर के उफले या लकड़ियों से खाना पकता है. तो उस सब की वजह से भी क्या होता है, पोल्यूटेंट जो है वो हमारे एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़ता है. नाउ द थिंग इज मेनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही है नाउअडेज. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट the substance or the pollutant which are present in the polluted air. Now the thing is कि we are talking about कि जो pollutants है वो ऐड हो रहे हैं हमारे एटमोसफियर में, बट द थिंग इज़ कि वो कौन से पोल्यूटेंट है जो कि एक्चुअल में ऐड हो रहे हैं हमारे एयर के अंदर और वो क्या कर रहे हैं, हमारे एयर को ख़राब कर रहे हैं. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our city? तो आपने देखा भी होगा कि पहले अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करते हैं तो इतने ज़्यादा व्हीकल्स जो थे वो रोड पे नहीं दिखते थे, बट नाउ अ डेज़ हर फैमिली के अंदर बहुत सारी व्हीकल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो जाम है या फिर ट्रैफिक हो जो प्रॉब्लम आती है, वाई इट इज़ सो, बिकॉज इतने सारे व्हीकल्स हो गए हैं, व्हीकल्स के ट्रैफिक हो जाता है, तो उस एरिया के अंदर कितना सारा एयर पोल्यूशन बेसिकली अराइज होता है. नाउ द थिंग इज़ जो आपका व्हीकल होता है ये बहुत ही हाई लेवल का पोल्यूटेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है. अब वो पोल्यूटेंट्स क्या है, वो गैसेस होते हैं. अगर आप बात करते हैं आपके व्हीकल में से जो धुआं निकलता है, सो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और स्मोक होता है. अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली अराइज कैसे होती है, जब आपका जो फ्यूल है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर वो डीजल हो, जब उसका इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, मतलब आपका जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं होता है, आधा बर्न होता है, सो व्हाट इट हैपन्स, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है. अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, ये बहुत ज़्यादा घातक होती है हम लोगों के लिए. तो ये क्या करता है, आपका जो ब्लड है, बेसिकली ब्लड का वर्क क्या होता है कि वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क करता है. मतलब ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से लेता है, आपके लंग्स से लिया और उसको पूरी बॉडी तक पहुंचा दिया, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस से एक ब्रीथ आउट करने के लिए ले आया. नाउ द थिंग इज़ कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो एक बार आपके ब्लड के साथ मिक्स हो गई तो वो वहीं रहेगी, तो वो ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम के लिए आपके ब्लड को रोक देती है. तो इसकी वजह से सफोकेशन की वजह से इवन डेथ हो जाती है इंसानों की.
नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बिकॉज नाउअडे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के जो नेबरहुड के बच्चे हैं, आपको ये देखना है कि आपके नेबर में कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्या है, जिनको रेस्पिरेशन का कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब उन्हें सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये आपको नोट डाउन करना है।